हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक वही है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेस लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो हमने देखा था और उसी पे कल उसके पहले हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और यहाँ पर देखते हैं, जिससे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल पूछा गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर जो डेटा दिया है, ठीक है, कुछ उनकी एंथैल्पी भी दी है। तो होता क्या है कि जब हम अब इस प्रॉब्लम में कोई केमिकल रिएक्शंस तो दिया नहीं है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तो इसकी हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और जो गिवन डेटा दिया है उसमें भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दिए हैं तो हमें इनके भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बनाने होंगे। यानी फर्क इसके पहले जो न्यूमेरिकल दिए थे और उसमें इसमें जो न्यूमेरिकल है, फर्क क्या है कि उनमें कभी गिवन डेटा में इक्वेशंस दिए थे, जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिए, तो यहाँ हमें उन इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले तो गिवन डेटा हमारे पास जो है उनको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब यहाँ पर बोला है फॉर्मेशन, इसका मतलब CO2 यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, सो कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन देन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज इन गैस स्टेट, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट और इन ग्रेफाइट स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशंस के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पर -393.3 किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त गिवन डेटा में जो एंथैल्पीज दी हैं इनको आप सीधा डेल्टा H1 भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पर डेल्टा H1, क्योंकि ये बन जाएगा हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा आपको, हाइड्रोजन इज इन गैस स्टेट कंबाइन विद द ऑक्सीजन इज इन गैस स्टेट, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन लगेगा, हाफ मोल, तो यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब इसके लिए जो एंथैल्पी मिल रही है, ये इक्वेशंस क्या होगी, सेकंड, इसके लिए जो एंथैल्पी मिलेगी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H2, स्टैंडर्ड भी डिनोट कर सकते हो। अब डेल्टा H2 हमारे पास जो दिया है वो कितना है यहाँ पे -285.8। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जो अभी बता रहा हूँ, और इसके पहले जो क्लास में हमने सॉल्व किए थे आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का सिंबल लिया। अब देखो नेक्स्ट जो है उसमें कहा है कंबुशन। कंबुशन का मतलब होता है बर्निंग, यानी दैट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऐसे बनेगी कि एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, इज इन लिक्विड कंबाइन और बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स। अब इसका जब बर्निंग होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होगा, कंबुशन होगा, तो कंबुशन के बाद क्या होता है, एसिटिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे यहाँ पर, वाटर। ओके, बस आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है। तो कार्बन कितना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन और ये 2, 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 4 ही हुई, यहाँ पर कितने 2 2 जा 4 और ये 2 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। इट्स अ बैलेंस केमिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हम सपोज नंबरिंग करते हैं थर्ड, तो इसका एंथैल्पी जो आएगा उसको डिनोट करेंगे डेल्टा H3 स्टैंडर्ड। वो क्या होगा, वो दिया है -875.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके लिए बनाना है, एक्चुअली एसिटिक एसिड के फॉर्मेशंस के लिए, CH3COH लिक्विड, इसका फॉर्मेशन करना है।
क्या लगेगा आपको फॉर्मेशन करने के लिए? एक तो कार्बन, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस में, हाइड्रोजन भी लग रहा है गैस स्टेट में। बैलेंसिंग कर लो, क्या होगा? यहाँ पर 2 कार्बन है, ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 ही है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन है 3n1,4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसी रिक्वायर्ड इक्वेशंस का आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा है, ठीक है, जिसको आप बोलोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो गिवन डेटा दिया है इसका यूज करना है। ओके, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, आप 2 में से कोई भी एक साइड यूज कर सकते हो। जैसे कि एसिटिक एसिड है, तो ये आपको थर्ड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में है, हमें राइट साइड में चाहिए, तो हम क्या करते थे? इस इक्वेशंस को रिवर्स करते थे। ये एक ऑप्शन है कि भाई इसको आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद आप ऐड करो, ये एक होगा। या फिर जैसा वो इक्वेशंस दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, एसिटिक एसिड यहां से मिल जाएगा। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन हमें सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है। तो हम बेटर क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो उसी साइड में है जिस साइड में हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करते वक्त देख लो नंबर ऑफ मोल्स उनके सेम है या नहीं है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे किसमें? इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में हाइड्रोजन 1 मोल है, हमें चाहिए 2 मोल, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी दोनों इक्वेशंस को आपको 2 से मल्टीप्लाइड करना है और उसके बाद उनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, ट्वाइस कार्बन इन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ O2 इन गैसियस गिव्स ट्वाइस ऑफ CO2 इन गैसियस, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। वैसा इक्वेशंस 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, गिव्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करने के मिलेगा ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों का हम करेंगे एडिशन। एडिशन करते वक्त क्या करेंगे? जो पहले ऑड है उनको लिख लो, जैसे कि ट्वाइस कार्बन इन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस, और जब सेम है उनके एडिशंस कर लो। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मिला के कितना होगा? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इट गिव्स, इनका हम एडिशंस करेंगे, ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे आपने इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है, बस सेम ऑपरेशंस आपको एंथैल्पी में भी करना है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाइड किया, मतलब यहाँ जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी कैसे होगी? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो इसके एंथैल्पी को हमें 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर होगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा H1। यहां पर डेल्टा H जो मिलेगा वो क्या होगा? इक्वेशंस 2 को भी हमने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाइड किया है, तो इसकी एंथैल्पी को भी हमें यहां से 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ H2, H1 स्टैंडर्ड H2 स्टैंडर्ड। और लास्टली जब हमने इसका एडिशंस किया तो यहां जो एंथैल्पी मिलेगी, अब इस इक्वेशंस को हम नंबरिंग कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशंस बन चुकी थी गिवन डेटा में, ये है 4th इक्वेशन। इसकी एंथैल्पी को आप डेल्टा H4 बोल सकते हो। तो डेल्टा H4 यहां पर क्या मिलेगा? इन दोनों का यहां पर एडिशन होगा, यानी ट्वाइस ऑफ डेल्टा H1 स्टैंडर्ड प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा H2 स्टैंडर्ड। इनकी वैल्यू आपको यहां पर दिया है, बस उन नंबर्स को मल्टीप्लाइड करके आपको यहां पर डेल्टा H4 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, इस तरीके से आपको यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, ये हो गया डेल्टा H4 के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पूरा कंप्लीट इक्वेशन नहीं बना, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस में जहां तक रिएक्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहा है अभी भी पूरा बना नहीं है, और साथ में तो प्रोडक्ट अभी लाना ही है। क्या करेंगे? इक्वेशन 4 अपने पास रेडी है, अभी भी एक इक्वेशन अपने पास बची है, कौन सी है? 3rd। इसको हम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, लेकिन एसिटिक एसिड जबकि राइट साइड में चाहिए, या वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो हम इस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक ये, या फिर इस इक्वेशंस को रिवर्स करके आप ऐड कर सकते हो, किसमें? इक्वेशन 4th में, क्योंकि इसमें आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा, इस इक्वेशन से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कंप्लीट बन जाएगी। ओके, तो हम सीधा सिंपली क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 4 जो है
ठीक है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 अपने पास क्या है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, देखो सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी देखना एसिटिक एसिड 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर होती तो मल्टीप्लाइड करके सब्ट्रैक्ट करना होता। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कार्बन इन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन इन गैसेस प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 इन गैसियस गिव्स क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ CO2 इन गैसियस, ठीक है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये होगा, इनकी स्टेट को नीचे लिखना है, हाँ ध्यान से देखो, कहीं पे मैंने लिखा होगा छूटा होगा तो आप वहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ट्वाइस ऑफ H2 इन लिक्विड स्टेट, ये हो गया इक्वेशन 4, इसमें हमें इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 3 लिख लो, क्या होगा यहाँ पर CH3COOH इन लिक्विड प्लस 2 मोल्स ऑफ O2 इन गैसियस। ठीक है, ओके, ये होगा गैसेस, ये होगा लिक्विड में, देन इट गिव्स क्या दे रहा है ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन गैसियस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड। हो गया, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस होंगे। ओके, इस तरीके से हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा वो देखो, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो वो एज इट इज रहेंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन इन सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस। ठीक है, ये जो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें से 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो गए तो अपने पास बचेगा 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस, इट गिव्स 2 CO2 ट्वाइस CO2 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ H2O ट्वाइस ऑफ H2O कैंसिल, इधर तो कुछ भी नहीं बच रहा है। ये जो माइनस ऑफ CH3COH है, अगर उसको इस साइड में शिफ्ट करते तो प्लस में होगा, यानी CH3COOH। समझ में आया, तो रिवर्स करके या तो इक्वेशन ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस, देखो है या नहीं है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी है, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी है, और एसिटिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, अब ये जो इक्वेशंस बनी है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसलिए इसमें जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपने यहाँ क्या किया, इक्वेशंस 4 में से इक्वेशंस 3 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ क्या करना है, इक्वेशन 4 में जो एंथैल्पी बनी यानी डेल्टा H4 स्टैंडर्ड, इसमें से डेल्टा H3 स्टैंडर्ड्स का वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और वो वैल्यू आपको प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो उन नंबर्स को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका फाइनल आंसर मैं बताता हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है -483.2, ठीक है, किलो जूल, -483.2 किलो जूल पर मोल, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होते वक्त चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये हो गया -483.2 आंसर। अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग। अब ये रिएक्शंस एक्चुअली दे दिया है आपको, इसको तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसा कुछ बनाना नहीं है, और गिवन डेटा भी आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है इट्स अ गिवन। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले गिवन डेटा को लिखेंगे, अब वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि जो इक्वेशंस दी हैं उनके एंथैल्पीज को आप डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 ऐसे डिनोट कर दो, वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आपको पूछा गया है। ओके, समझ में आया, तो गिवन यही समझ लो कि यहाँ से गिवन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते वक्त सबसे पहले देखो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, जैसे कि प्रोडक्ट देखो HbO2 है, इसके कितने हैं 4 मोल्स दिए हुए हैं, और हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें HbO2 है अपने पास 1 मोल, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो उसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर थोड़ा सोचते हैं रिएक्टेंट के बारे में, H2B4O7, ये आपको मिल रहा है इक्वेशन 3 में, और इस इक्वेशन 3 में 1 मोल है, रिक्वायर्ड भी 1 मोल है, तो मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सबसे पहले किस इक्वेशंस को यूज करोगे, सेकंड और थर्ड को, लेकिन सेकंड को यूज करते वक्त क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाइड करोगे, और उसमें इक्वेशंस थर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये आपको लेफ्ट साइड में ही चाहिए तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं, और ये आपको राइट साइड में ही चाहिए, इसको भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐड करते वक्त क्या करेंगे, इक्वेशन
2 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, ओके कौन से नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे भाई, 4 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फिर उसको ऐड करेंगे हम इक्वेशन 3 में, प्लस इक्वेशन क्या करना है यहाँ पर 3, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाइड करेंगे इक्वेशन 3 को, फिर उसमें हम ऐड करेंगे, ओके। अब इक्वेशंस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पर 4H3BO3, ठीक है, इन एक्वस गिव्स 4HBO2, ठीक है, इन एक्वस, और प्लस 4H2O इन लिक्विड। हो गया, 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया। इक्वेशन थर्ड को तो आप एज इट इज ही रखना है, H2B4O7 इन सॉलिड गिव्स 2B2O3 इन सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इन लिक्विड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, 4H3BO3 प्लस H2B4O7 गिव्स, यहाँ पर 4HBO2 ऑड को पहले लिख लो, क्या होगा 4HBO2 इन एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ B2O3 इन सॉलिड, और प्लस सिमिलर जो दिख रहा है उनकी एडिशन करो 6H2O इन लिक्विड। अब ये जो इक्वेशंस बनी है, ये इक्वेशंस अपने लिए गिवन से एक अलग बनी हुई है, तो इसको अपन नेम दे देंगे फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ हो गया। इस इक्वेशन फोर्थ का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मिलेगा उसको मैं 4 नंबर दे दूं, ठीक है। ये कैसे मिला, हाँ बिल्कुल, ये जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया बस इसी को ध्यान में रखना है। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाइड किया, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H2, ओके, और उसमें मैंने ऐड क्या किया, इक्वेशन 3, यानी इसकी एंथैल्पी ऐड करना है, ओके। वैल्यू आप लोगों के पास है, ये दिया हुआ है, इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। तो ये डेल्टा H4 स्टैंडर्ड का आपको वैल्यू मिलेगा कुछ किलो जूल में, ठीक है। चलो एक हो गया सॉल्व। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट H2B4O7 अपने पास तो है, लेकिन ये पार्ट अपने पास एक्स्ट्रा आया, ये नहीं चाहिए, अब इसको हटाना है। तो ये क्या करेंगे, ये इसके लिए इक्वेशंस दिया हुआ है आपको फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन से, तो H3BO3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है 4 मोल और यहाँ है 2 मोल, इसको 4 बनाना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करके इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से, ठीक है, इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को, लेकिन मल्टीप्लाइड क्या करेंगे उसको पहले 2 से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इक्वेशन 4 आपके पास में है ही, 4H3BO3 प्लस H2B4O7 गिव्स 4HBO2, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ B2O3 प्लस क्या है 6 मोल्स ऑफ H2, ओके। इसमें से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा वहां पर 2 2 4H3BO3, ओके। उसके बाद में गिव्स क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हो, ट्वाइस ऑफ B2O3 प्लस 3 2 6, यहां पर कितना होगा 3 2 6, ये हो गया 4। देखो यहां पर ये जो है ये सिर्फ 1 मोल्स ऑफ H2 है, मैंने 2 मोल ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो इक्वेशन हमने क्या किया, इक्वेशन 3 ऐड किया ना, इक्वेशन 3 में यहाँ पर मैंने गलती से 2 मोल ले लिया था, 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 ट्वाइस B2O3 प्लस क्या होगा H2, ओके। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या होंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको रिएक्टेंट साइड में क्या बचा है यहाँ पर H2B4O7, ठीक है। देन इट गिव्स, राइट साइड में देखो यहाँ पर क्या है, ट्वाइस B2O3 और ये ट्वाइस B2O3, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 मोल्स ऑफ H2 में से 1 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पर 6, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये होगा 3 2 6। इक्वेशंस 1 आपको करना क्या, इक्वेशंस 4 में से इक्वेशंस 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करके सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 4 आपने जैसे कि वैसे लिखा, ठीक है। इक्वेशंस 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करना है, यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका 6 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 5, ओके। 4 + 1 यहाँ पर होगा 5, ये आएगा 5, और ये होगा, इसको आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 3 2 6,
समझ में आया? थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग हो गया था, 2 लिखा था यहाँ पे, 2 नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए वहाँ पे 1 मोल ही चाहिए। तो 4 + 1 कितना होगा यहाँ पे 5 होगा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा H2B4O7, 4HBO2 में से आपको 4HBO2 चाहिए, वो एज इट इज ही रहेगा 4HBO2। देखो B2O3 में से ये B2O3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो -1 होगा, यानी ये इस तरीके से आएगा -H2। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, माइनस अगर है तो उसको आप शिफ्ट करो दूसरे साइड में, तो ये माइनस के जगह पे ये इधर में क्या होगा +H2O आएगा। ओके, इस तरीके से होगा, समझ में आया? तो ये बन गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड इक्वेशंस देखो अपना कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको निकालना है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो क्या किया, जैसे ये ऑपरेशंस किया बस ऐसे ही आपको यहाँ पर एंथैल्पी रखनी है। इक्वेशन 4 की एंथैल्पी को हम लिखेंगे ΔH4 स्टैंडर्ड। ओके, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो उसकी जो एंथैल्पी होगी दैट्स ΔH1, उसको 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और फिर वो वैल्यू आपको ΔH4 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फिर मिलेगा यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका आंसर अगर निकाले तो ये आएगा 11.58 किलो जूल, -11.58 किलो जूल आएगा। ओके, अब ये आप लोगों को सॉल्व करना है, बस इसी टाइप से कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे, ये आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस जैसा भी हो गया, इसको सॉल्व करो। दूसरा यहाँ पर अपना क्या गलत हो गया था, देखो माइनर अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया था, मैंने यहाँ पर गलती से 2 मोल ले लिया था, जबकि इक्वेशन 3 में 1 मोल ही है, 1 मोल ही रखना था, ठीक है। एक माइनर मिस्टेक से प्रॉब्लम गलत हो सकता था। तो 1 मोल्स ऑफ H2O से ये टोटल कितना हुआ 5, ठीक है। फिर 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा -1, लेकिन वो माइनस नहीं रखना, उसको शिफ्ट करना दूसरे साइड में और प्लस में लिखना, ठीक है, इस तरीके से। चलो हो गया, ये हुआ सेकंड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व इस तरीके से। ऐसे ही अदर प्रॉब्लम्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।